नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 43। ये आपकी 14th ऑफ दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हमें एक पैसेज दिया गया, एक एक्सट्रैक्ट दिया गया फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट के 7th चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के सेकेंड पार्ट कुर्ग से। ओके, इसमें क्या दिया गया, ये जो चैप्टर है हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें हम 3 डिफरेंट पार्ट्स की स्टोरीज को डिस्कस करें। 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसके एक्सपीरियंसेस को हम डिस्कस करें, वहाँ की कल्चर के बारे में हम डिस्कस करें इस चैप्टर में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने जो गोवन कल्चर की लाइफ थी उसके बारे में हमने समझा। ओके, इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। तीनों पार्ट है वो आपको पब्लिश नहीं किए, हालांकि पब्लिश कर दिए जाएंगे 1 या 2 दिनों में। क्लियर। तो जो पहला पार्ट था अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें हमने गोवा की कल्चर के बारे में समझा और हमने समझा कि कैसे वहाँ की कल्चर है उसमें से अगर बेकर को निकाल दें तो वहाँ की कल्चर फीकी फीकी हो जाएगी। सेकंड जो पार्ट है कुर्ग, जो आज हम इस चैप्टर का एक पार्ट, एक एक्सट्रैक्ट है वो पढ़ने वाले हैं, ये कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। ओके, इसको आप कुर्ग कह सकते हो और इसको आप कोडागू कह सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर ये जो इलाका है, ये इलाका फेमस है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की कल्चर के लिए, और फेमस है यहाँ के कॉफ़ी के लिए। ओके, तो ये हम यहाँ पर समझेंगे। थर्ड जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें टी फ्रॉम असम, उसमें हम असम की बात करेंगे और असम का जब भी नाम आता है तो उसमें टी की पहले बात आती है, तो वो हम समझेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट हमारी वर्कशीट में। तो चलिए इस एक्सट्रैक्ट को हम रीड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और इस पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sight a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। कि यहाँ पे मैसूर है कर्नाटका में, क्लियर, और वहाँ पर एक कोस्टल टाउन है मैंगलोर। दोनों के बीच में एक छोटा सा इलाका आ जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, वो है कोडागू या फिर उसको आप कुर्ग कह लीजिए। और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना ज़्यादा वहाँ पर नेचुरल, अगर हम सीनरी की बात करें, अमेजिंग है। इसलिए कहा जाता है कि ये कहाँ से हेवन का ही एक हिस्सा रहा होगा, वहाँ से ही इसको काट करके अलग किया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज़ इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शलमैन। कि ये जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी सारी रोलिंग हिल्स दिखाई देती है और यहाँ पर एक मार्शलमैन, यानी कि यहाँ पे एक प्राउड रेस है मार्शलमैन की। मार्शलमैन किनको बोलते हैं? वो लोग जो युद्ध से, वॉर से एसोसिएटेड रहे हों, वो लोग जो अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस रहे हों, उनको बोलते हैं मार्शलमैन। ब्यूटीफुल वीमेन एंड द वाइल्ड क्रिएचर, कि यहाँ पे मार्शलमैन मिलते हैं वो लोग जो युद्धों से, लड़ाइयों से जुड़े रहे हों, जो ब्रेवरी के लिए फेमस रहे हों, उनसे, यहाँ की ब्यूटीफुल वीमेन के लिए और यहाँ के वाइल्ड क्रिएचर के लिए, यानी कि इन सब के लिए फेमस। यानी कि यहाँ पे रोलिंग हिल्स है, यहाँ पर ब्रेव लोग हैं, ब्यूटीफुल वीमेन है और यहाँ पर वाइल्ड क्रिएचर्स हमें देखने को मिलेंगे। कुर्ग और द कोडागू, यानी कि कौन सा इलाका ये? कुर्ग या फिर कोडागू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये पार्ट आ जाता है कर्नाटका का। कुर्ग और द कोडागू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा ये डिस्ट्रिक्ट है। इज होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है उसका घर है यहाँ, यानी कि यहाँ पर ये इसका ज़्यादातर जो पार्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से होते हैं? वो फॉरेस्ट होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन रहते हैं। ऐसा नहीं कि ये पत्ते नहीं गिराते हैं, ये जो पेड़ हैं, ये जो ट्रीज हैं, दे टू शेड देयर लीव्स, लेकिन इनका जो पत्ते गिराने का जो टाइम होता है वो अलग अलग प्लांट्स का, अलग अलग ट्री का अलग अलग टाइम में होता है। इसलिए हमेशा विजिबिलिटी जो इनकी रहती है वो एवरग्रीन रहती है। एवरग्रीन क्यों होते हैं? इसका बड़ा कारण ये होता है कि यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो इट मीन्स दैट वो थ्रू आउट द ईयर एवरग्रीन ही हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है तो इसलिए इनकी लेंथ, हाइट जो है, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 60 to 70 मीटर के आसपास होती है। ओके, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, स्पाइसेस के लिए फेमस है, साथ साथ कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी फेमस है। यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, कॉफ़ी प्लांटेशन भी है, स्पाइसेस भी है। तो सोच के ही देखिए कितना अच्छा प्यारा सा ये डिस्ट्रिक्ट होगा। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट का 30% जो एरिया है उसमें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये जो रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये थिकली कवर्ड एरियाज होते हैं, यानी कि बहुत घने होते हैं, अंदर तक नहीं जा सकता का। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बिखरे होंगे, बहुत पास पास पेड़ होते हैं, अंदर क्रॉस करना भी मुश्किल होता है। तो अलग सा यहाँ पर एक सीन है, सीनरी है, वो क्रिएट होती है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स
इट पोर्स इनफ टू कीप विजिटर्स अवे, कि मानसून सीजन की बात करें तो यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि विजिटर्स है अवॉइड करते हैं इन मंथ्स में यहाँ पर जाना, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, बारिश ज़्यादा होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, जहाँ पर सीजन ऑफ जॉय की बात करें, जहाँ पे विजिटर्स विजिट कर सकते हैं, तो सबसे परफेक्ट जो टाइम होता है वो सेप्टेम्बर टू मार्च होता है, यानी कि सितंबर से लेकर के मार्च तक आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। द वेदर इज़ परफेक्ट, इस टाइम में वेदर परफेक्ट होता है, विथ सम शॉवर्स थ्रोन फॉर गुड मेजर्स, हालांकि हल्की बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है इस सीजन के दौरान। द एयर ब्रेथ्स ऑफ द इन्वोगरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पर चारों तरफ कॉफ़ी की महक होती है, स्मेल होती है, अरोमा होता है। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोर स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, इसके साथ साथ यहाँ पे हमें दिखाई देंगे कॉफ़ी के एस्टेट दिखाई देंगे, और कॉलोनियल टाइम के जो बेंगलोज हैं वो हमें किसी कोने में चिपके हुए भी दिखाई देंगे, यानी कि बेहद अलग टाइप की अगर हमें कुछ देखना है तो हम यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ क्वेश्चंस, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया एमसीक्यूज रहेंगे। विच पीस ऑफ हेवन इज बीइंग रेफर्ड टू हियर, इसमें किस पीस ऑफ हेवन की बात की जा रही है? फर्स्ट है मैसूर की, सेकंड है कर्नाटका की, थर्ड मैंगलोर की, डी कोडागू की। तो इसमें करेक्ट जो आंसर है वो डी रहेगा, कोडागू की बात यहाँ पर की जा रही है, कुर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है। सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा व्हेन द राइटर सेज, जब राइटर कहता है कि ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, ही मीन्स दैट, कि जब वो ये कहता है कि मानसून में इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स इससे दूर रहते हैं, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट है विजिटर्स प्रेफर टू कम ड्यूरिंग द मॉनसून, कि उसका मतलब ये कि विजिटर्स है वो मॉनसून में आते हैं। सेकंड है मोस्ट विजिटर्स डोंट कम ड्यूरिंग द मॉनसून, की ज़्यादातर जो विजिटर्स है मॉनसून में नहीं आते हैं। सी दे चूज टू विजिट मैंगलोर इंस्टेड, कि वो मैंगलोर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। द वेदर इज़ प्लीजेंट विद वेरी लिटिल रेन, कि ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे वेदर है वो प्लीजेंट होता है, बारिश कम होती है। करेक्ट जो आंसर है वो आपका बी रहेगा, कि ज़्यादातर जो विजिटर्स हैं वो मॉनसून रेनी सीजन में यहाँ पर नहीं आते हैं, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है। ठीक, तो फर्स्ट में आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा और सेकंड में आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड क्वेश्चन है जो एमसीक्यू है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर के बारे में कौन से स्टेटमेंट है वो ट्रू है? द वेदर इज़ वेरी बैड, कि दिसंबर में मौसम बड़ा ख़राब होता है, ऐसा तो नहीं है। इट रेन्स हैविली टू एवरीवन्स डिसकम्फर्ट, कि इस मौसम में बारिश ज़्यादा होती है दिसंबर में, ऐसा भी नहीं है। द सेंसेस कम अलाइव विद द अरोमा ऑफ कॉफ़ी इन द एयर, कि इस मौसम में चारों तरफ महक होती है, किस चीज़ की? कॉफ़ी की। द ट्री शेड ऑल देयर लिव्स, ऐसा भी इस मौसम में नहीं होता है, क्योंकि सारे जो ट्रीज़ है एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो वो पत्ते एक साथ गिराते ही नहीं। तो इसमें सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट में आपका डी करेक्ट था, सेकंड में बी करेक्ट था और थर्ड में आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमें क्वेश्चन देगा, कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, एक स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई, एक सेंटेंस हमने वहाँ से उठाया कि कुर्ग है इज इनहेबिटेड बाय द प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, की एक रेस है, प्रजाति है जो यहाँ पर इस कुर्ग में रहती है। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने जो इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हो। ओके, फर्स्ट है कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक आती है, ये करेक्ट है, ट्रू है ये। द मेन रिकाउंट देयर टेल्स ऑफ ट्रेचरी एंड अनहैप्पीनेस, ऐसा नहीं है कि लोगों की अनहैप्पीनेस की उनकी कहानियाँ है। ट्रेचरी होता है किसी को धोखा देना, चीट करना, तो ऐसी उनकी कोई कहानियाँ नहीं, तो ये फॉल्स है और इस चीज़ को प्रूव भी नहीं करें। नेक्स्ट है इट डजेंट हैव द लार्जेस्ट टिबटन सेटलमेंट इन द बेलाकोपे, तो ये भी यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव नहीं करें हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया फोर्थ, कोडाऊज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस, कि कोडाऊ है वो अकेले लोग हैं पूरे इंडिया में जिनको बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स हथियार रखने की परमिशन है, तो ये भी ट्रू है और इस चीज़ को प्रूव करते हैं। उसके बाद फिफ्थ दिया गया द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करेपा वॉज ए कुर्गी, ये भी ट्रू है। सिक्स्थ है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ट्रू है लेकिन इस फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर वो सी हो जाएगा। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये जो स्टेटमेंट ऊपर दिया गया उसको प्रूव करते हैं। ठीक,
तो सी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। उसके बाद हमें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिए गए, चलिए इनको सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिए गए, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों की दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें बताने हैं, तो दो नहीं हम ज़्यादा बताएंगे। पहला, द पीपल ऑफ कुर्ग आर द फियर्सली इंडिपेंडेंट एंड ब्रेव। जो कुर्ग के लोग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और बहुत ब्रेव होते हैं। सेकंड, कुर्गी हाउसेस हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कुर्गी हाउसेस में एक हॉस्पिटैलिटी का ट्रेडिशन होता है, यानी कि गेस्ट आते हैं उनका खूब आव भगत करते हैं, खूब अच्छे से वेलकम करते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड जो इनका इंपॉर्टेंट फीचर होता है, द कुर्ग रेजिमेंट इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो इनका कुर्ग रेजिमेंट है, इसी इलाके के लोगों पर बेस्ड है, वो इंडियन आर्मी का सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड जो रेजिमेंट्स में से एक आता है। फोर्थ है, दे फील प्राउड इन शेयरिंग द कोरेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। इन लोगों के पास बहुत सारी कहानियाँ होती है अपने फोर फादर्स के बारे में, अपने जो फैमिली मेम्बर्स के बारे में, जो उनके करेज को लोगों के साथ शेयर करना ये पसंद करते हैं, ठीक। तो ये इनके मेन फीचर्स हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ हमें क्वेश्चन दिया गया, ब्रीफली मेंशन द टू स्टोरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडाऊ पीपल। यहाँ पे डिसेंट का मतलब है कि जो इनके ओरिजिन, कि ये जो कोडाऊ लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, ओके, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो दो स्टोरीज है इनकी। देयर आर द टू थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडाऊ पीपल। यहाँ पे DSCNT होना था, DC नहीं होगा, DSCNT हो जाएगा, ठीक। देयर आर द टू थ्योरीज रिगार्डिंग द डिसेंट ऑफ कोडाऊ पीपल। दो कहानी है। द फर्स्ट, जो पहली कहानी है, वन सेज दैट कोडाउज हैव ग्रीक ओरिजिन। पहली कहानी ये कहती है कि ग्रीक ओरिजिन है इनका, यानी कि ये मूल रूप से ग्रीक है। ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, अलेक्जेंडर जिसको हिंदी में हम सिकंदर बोलते हैं, सिकंदर की आर्मी का एक पार्ट जो था सेटल्ड हेयर, कि ये कहा जाता है कि वो पार्ट जो था आर्मी का वो यहीं रुक गया था, वापस नहीं गया था। एंड मैरिड अमंग द लोकल्स, और लोकल लोगों के साथ उन्होंने मैरिज कर ली थी। देयर डिसेंडेंट्स आर कोल्ड कोडाउस, और उन्हीं के बाद की जो संतानें हैं उनको कोडाऊ कहा जाता है। क्लियर। सेकेंड जो कहानी है, थ्योरी है, द सेकेंड वन प्रपोज दैट कोडाउज आर ऑफ अरब ओरिजिन। सेकेंड कहानी ये कहते कि अरब ओरिजिन के ये। दिस थ्योरी इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट दे वियर द सेम ट्रेडिशनल ड्रेस। जैसे कुपिया है, लॉन्ग ब्लैक कोट होता है विद द एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होता है, तो वो सेम ड्रेस पहनते हैं जो कि अरब के लोग पहनते हैं। एंड द कुपिया की अगर बात की जाए, रेजेम्स द कुफिया ऑफ द अरब्स एंड जो कोड्स लोग पहनते हैं उससे मिलता जुलता होता है। तो ये दो कहानियाँ, एक कहता है कि ये ग्रीक ओरिजिन के, और सेकंड जो स्टोरी कहते हैं कि ये अरब ओरिजिन के। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी इजी थी, इंटरेस्टिंग थी, इंपॉर्टेंट थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअल में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।